हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी है। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। आई एम वेरी appreciate you guys for your feedback. God bless you all. Let's see who wants to contact you and why. कौन है जो व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहते हैं? इट्स अ कलेक्टिव एंड टाइमलेस एनर्जी. Who wants to contact you? Who wants to contact you and why? We have it's a stress. We have pain. Okay, ये कार्ड आ रहा है. We have it's a beauty. इस टाइम तो क्लियर एनर्जी एक दिख रही है. दिस पर्सन इज इन सो मच पेन और स्ट्रेस दिख रहा है एक. मे बी दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या इन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट किया जिसकी वजह से राइट नाउ दे आर इन अ टेंशन. बट दे आर रियली फेड अप फ्रॉम देयर लाइफ. ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट ऐसे लग रहा है डर रहे हैं. बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर इनको लग रहा है इनको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा. Yes, we have obscurity. See, there are a lot of secrets, mystery, या there are a lot of things जो कि शायद इन्होंने कंसील की हुई हैं. कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं. और क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज ये इंसान ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत सारे सीक्रेट हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ें आपसे कंसील की हुई हैं. जैसे कि आपको आपकी तारीफ़ करना, आपको बताना कि आप कितने अच्छे हो. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान कांटेक्ट करके आपको बताना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप एक चार्मिंग हो, आपके अंदर ग्रेस है. यू गाइज़ आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. हो सकता है ये इंसान वो हैं जिन्होंने शायद पहले आप लोगों की किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताया. या फिर अगर इनको ये सारी चीज़ें या सारी क्वालिटीज़ आप में दिख रही थी बट इन्होंने अपने आप को कंसील किए रखा, इन चीज़ों को सब मिस्ट्री में रखा, आपके साथ सब चीज़ों को सीक्रेट में रखा, आपको बताया नहीं ये चीज़ें. यस, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने शायद आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर किया है, सीक्रेटली आपको बहुत चाहा है बट आपको इन चीज़ों के बारे में ऐसा बताया नहीं है. हाँ, आपके आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुए हैं इनके साथ जिसकी वजह से मे बी इस टाइम काफ़ी चीज़ें जो आपके बीच में बनी हुई हैं वो स्ट्रेसफुल हैं. यस, और ऐसे दिख रहा है कि इनकी लाइफ कोई मुझे अच्छी चलती हुई दिख नहीं रही, या फिर आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से दे आर वेरी डिस्टर्ब. यस, तो बड़ी इनकी जो लाइफ है ना वो एक शेकअप वाली एनर्जी में मुझे दिख रही है. बिकॉज दिस पर्सन इन सो मच पेन एंड स्ट्रेस. बट साथ ही साथ ऐसे दिख रहा है कि आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशियस हो रहे हैं. या फिर इनको लगता है इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके, कोशियस होके आप लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा. यस, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी. या आपको किसी चीज़ की आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकेंगे. क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मे बी आपसे माफ़ी मांग के आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से. दे रियली वांट टू रिटर्न, दे रियली वांट टू कम बैक. यस, वापस आना चाह रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में. मुझे दिख रहा है इस टाइम आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, किस तरह का कोई टेंशन है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है या कुछ चीज़ें ऐसी टेंशन वाली बनी हुई हैं, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये खुद टेंशन में है, स्ट्रेस में है, पेन में है. या फिर दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आपको पेन दी है और अब उनको समझ नहीं आ रही, वो डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने में क्योंकि इनको पता है ऑलरेडी इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है. आप इतने खूबसूरत थे बट इस इंसान की वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो.
इस इंसान ने डेफिनेटली ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप जैसे खूबसूरत इंसान को भी कहीं ना कहीं एक आपका काइंड हार्ट था तो उसकी भी कहीं ना कहीं इस इंसान ने परवाह नहीं की और आपको तकलीफ़ दी, जबकि दे दिस पर्सन रियली ऑलरेडी नो कि आपका जो हार्ट है वो काफ़ी काइंड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, जबकि इस इंसान को हो सकता है आपने सब कुछ बोला भी हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है और अब जो है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें पहले नहीं आपको बता पाए वो अब आपको बताना चाह रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करना, आपको बताना कि आप कितने खूबसूरत हो, आप इनको कितने अच्छे लगते हो, ऐसे दिख रहा है ये बताना चाह रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग के वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज़ इनको लगता है कि इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका आप लोगों से माफ़ी मांगना, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यहाँ पे जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके बारे में इस इंसान को इस चीज़ की एक अवेकनिंग हो रही है। यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये पर्सन पास्ट में अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे एंड राइट नाउ दे आर डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एक इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें इनको हर चीज़ समझ आ रही है। यस, क्या सच है क्या झूठ है, किस चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, सब समझ आ रहा है। दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में कम बैक करना चाह रहे हैं। बस गाइज ऐसे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना आपसे कांटेक्ट इस वजह से भी करना चाह रहे हैं बिकॉज अचानक से एकदम से मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन इनको कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, या फिर कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखना स्टार्ट हो गई हैं जो इनको पहले नहीं समझ आ रही थी, पहले नहीं दिख रही थी। आप कितने खूबसूरत हो, कितने अच्छे इंसान हो, कितने ग्रेसफुल हो, कितने काइंड हार्टेड हो, या इनके साथ आप कितना ज़्यादा सीरियस या लॉयल हो, कितने अच्छे हो, वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही थी या इनको दिख नहीं रही थी। वो अचानक से ऐसे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एपिफनीस की एनर्जी एंड रियलाइजेशन की एनर्जी, जैसे एकदम से इस इंसान को जो है ना कुछ ऐसा फील हुआ है कि जैसे कुछ चीज़ें अगर ऑलरेडी चीज़ें जो है ना वो एक तरह से आप दोनों के बीच में अगर उलझी भी हुई थी ना, तो एकदम से इनको लगा कि सब चीज़ें इनको अचानक से ही समझ आना शुरू हो गई हैं, या फिर एकदम से कुछ इनकी लाइफ में या तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको एकदम से लाइफ की कोई रियलिटी या फिर आपकी कोई चीज़ें जो है ना वो समझ आना स्टार्ट हो गई हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जो पहले चीज़ें ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे, या आपकी तरफ से आपकी कोई वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे, या अगर इवन कि आपने इनके लिए कुछ किया वो नहीं समझ पा रहे थे, तो अचानक से इस इंसान को वो चीज़ जो है या तो इस पर्सन ने डिस्कवर की है, या फिर एकदम से इस इंसान का वो मोमेंट आ गया जिसमें इनको कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो गया, या आपको जिस नज़र से पहले नहीं देख रहे थे वो अचानक से कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, हुआ है, मिसहैप हुआ है या कुछ अच्छा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है एक आहा मोमेंट मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से ना ये पर्सन को एकदम से ऐसे रियलाइज़ हुआ है कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, या फिर आप जो हो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, या फिर इस इंसान ने आपको क्लियर समझा नहीं, आपकी नेचर नहीं समझे, या फिर आपके साथ जो रिलेशन था उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए। वो एकदम से कुछ ना कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना आपसे वापस आके माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ आर्ग्यूमेंट किए हैं, जो भी इस इंसान की तरफ से आपको स्ट्रेस दिया गया है, तकलीफ़ दी गई है। यस, क्योंकि जो चीज़ें पहले नहीं समझ पा रहे थे वो एकदम से इनको समझ आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इनका एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो इनको समझ आई हैं। यहाँ पे बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कि आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि अचानक से इन्होंने उस तरह से आपको देखना शुरू किया जिस तरह से पहले देख नहीं रहे थे, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने आपको उस तरह से देखना शुरू किया जिस तरह से पहले इनको समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने क्या करना है या क्या इनकी लाइफ है। जिस चीज़ का पर्पज़ पहले समझ नहीं आ रहा था अब इस पर्सन को वो चीज़ें सारी समझ आ रही हैं। बेसिकली ये हुआ है। Anyhow, let's see who wants to contact you and why. We have running. This is the person जो आपको गोस्ट करके गए थे। यस, आपसे भाग गए थे, या फिर आपको बिना बताए कुछ जो है इस इंसान ने आपकी लाइफ से डिसअपेयर कर दिया था, या फिर एकदम से ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ से इनविजिबल हो गए थे। या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने, हो सकता है आप पहले इनको बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ इस इंसान ने फिर भी आपको छोड़ दिया। बट अभी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि आपने इस इंसान के अंदर कोई कमी देख के या कुछ भी ऐसा देख के जो है आपने नहीं छोड़ा इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन जो है वो भाग गए। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद, यस मुझे यही दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है ना इसने आपसे रन अवे किया है,
या तो कमिटमेंट आपको दी थी वो पूरी नहीं की, या फिर कमिटमेंट देनी थी बट कोई एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिए, या फिर वैसे ही इंसान बिना कुछ आपको बताए भाग गया आपकी लाइफ से, या एकदम से ये इंसान जो है वो इनविजिबल हो गया, आपको समझ ही नहीं आई कि ये पर्सन गए तो गए कहाँ हैं। बट स्टिल यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है कि इस इंसान का आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसमें ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं जब तक ये इंसान आपसे दूर है ना, इस इंसान के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक फ्लेम बर्न हो रही है बहुत ज़्यादा, जो इनको पिंच कर रही है। जब तक ये इंसान आपके करीब नहीं आएंगे ये इनकी जो एक फ्लेम है वो इनको बर्न करती रहेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता पाए, जिसकी वजह से वो आपसे अब कांटेक्ट करके इन्होंने फीलिंग्स अपनी सीक्रेट रखी हैं, मिस्ट्री में रखी हैं, या आपको ट्रू फीलिंग्स अपनी नहीं शेयर की, वो अब आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की तरफ जो आग है ना वो बराबर की लगी हुई है। लाइक जिस तरह से आप लोग इनके लिए, ये जिस तरह से बहुत ज़्यादा आपके लिए हो रहे हैं ना इस टाइम, फीलिंग इनकी जो बन रही हैं या फील कर रहे हैं, उस वैसी ही फीलिंग्स आप लोगों की भी हैं इनके लिए। तो यू गाइज आर डेफिनेटली मिररिंग ईच अदर, आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, एक रिफ्लेक्शन की एनर्जी है कहीं ना कहीं। दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना आप में कहीं ना कहीं अपना आप दिखाई देता है, या फिर इनको लगता है कि ये पर्सन जो करेंगे आपकी तरफ से इनको उस तरह का रिस्पॉन्स ही आएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो कहीं पिंच की गई हैं, या फिर चीज़ें जो हैं वो कन्फ्लिक्टेड बनी हैं आपके साथ, आप दोनों की आपस में। ये गोस्टिंग या ये रनिंग जो है इस इंसान की हो सकता है इस कनेक्शन से या तो भागे हैं, या फिर आपके जो आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, या फिर आपकी कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जिसकी वजह से ये पर्सन टेंशन में चले जाते थे। ठीक है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है इस इंसान ने जो है ना वो आपसे आपको गोस्ट किया, या एकदम आप इस रिश्ते से गायब हो गए हैं। बट अभी ये पर्सन दोबारा कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये पर्सन यूजुअली ये करते हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होना, कभी बात कर ली, कभी कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज़ नहीं कहूँगी, कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के लिए गायब हो गए फिर वापस आ गए। ऐसी सिचुएशन इस इंसान की मुझे लग रहा है रहती है। बट अभी माफ़ी मांग के ये ठीक करना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे। लेट्स सी Who wants to contact you and why? कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं? वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। दिस इज़ द पर्सन जिनको ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनको अब समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या करें, किस तरह से लाइफ में चीज़ों को हैंडल करें, स्ट्रेस को हैंडल करें, या जिस पेन से ये गुजरे हैं उसको किस तरह से हैंडल करें। या फिर इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ऐसा एक क्रिटिकल टाइम आ गया कि इनसे खुद ना कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही। यस, पीस नहीं है इस इंसान की लाइफ में। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो हर तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता हो जाए, या फिर रिश्ता बन जाए, या फिर किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए इस इंसान का, क्योंकि ये अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन, पूरी जी जान लगा देना चाहता है ये पर्सन जो भी है, वट एवर मेल और फीमेल, इस रिश्ते पे काम करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करके सब कुछ ठीक करने के लिए। क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी विद द 10 ऑफ वैंड्स, इनको समझ नहीं आ रही इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से थक चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर डेथ है आपके बीच में, जो ब्रेकअप है, जो सब कुछ ख़त्म हो गया इस पर्सन की, उस चीज़ की वजह से इनको लगता है ये सब कुछ इनकी लाइफ में भी धीरे धीरे करके इनको लगता है ख़त्म होता जा रहा है। यस, तो आपके बीच में जो एक ब्रेकअप चल रहा है या कॉन्टैक्ट नहीं है, उसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक डार्क फेस चल रहा है, जिसमें डार्क फेस ऐसा है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। इस इंसान की लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिसमें इस इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस पर्सन की लाइफ में ये बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के ऊपर जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है ना, तभी उस इंसान को एक्सपीरियंस होते हैं, तभी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वही चीज़ें इस इंसान के साथ चल रही हैं, और अब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, और इनकी पूरी कोशिश यही है कि किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करके ये रिश्ते पे काम करें, ठीक करें, सब कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और इस कनेक्शन में सक्सेसफुल हों। यस, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क, पूरा अपना जो है ना वो एक तरह से डेडिकेशन शो करना चाह रहे हैं। और इनको ऐसे लगता है कि जिस तरह से कोशिश बन पाएगी ये पूरी करने के लिए रेडी हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनको चेंज करना है इस टाइम। जो आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, वो उसको सब कुछ ठीक करना है, एक रिन्यू करना है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। ये आपके साथ अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं। इस पर्सन की मेन कोशिश यही है कि आपके साथ कांटेक्ट करके सब कुछ ठीक करें, और दोबारा से आपके साथ जो रिश्ता है ना उसको एक ट्रैक पे लेके आएँ। जो चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रैक पे नहीं रहीं, ठीक है, ट्रैक से बाहर चले जाती थी, या फिर चीज़ें नहीं ठीक रह पाती थी, उसको ये बिल्कुल हर तरह से ठीक करना चाह रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। यस, और ये मुझे लग रहा है ये बिल्कुल एक नए तरह से ना
यहाँ पे डेथ एंड विद द वर्ल्ड, बिल्कुल नई तरह से अपनी दुनिया आपके साथ जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसी के लिए ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ गोल हैं जिनको ये अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं, जिनको ये अचीव करना चाह रहे हैं और अच्छे तरीके से सक्सेसफुल जो है वो बनाना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन को आपसे कॉन्टेक्ट करके। क्योंकि इनको लगता है कि अब जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उनको एंड करना है और अच्छे वे से जो है ना आपके साथ कंप्लीशन करनी है। या वी हैव फूल, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज़ ये इंसान जो भी इनको लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना, या फिर यहाँ पे ऑब्वियसली कांटेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो इस इंसान को लगता है इनको आपसे कांटेक्ट करने के लिए जो है ना लीप ऑफ फेथ करना पड़ेगा। यहाँ पे इनको नहीं पता आगे चल के क्या आउटकम मिलेगा या क्या हो सकता है, इस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स होगा, बस इनको लगता है कि इनको अपने आप को हर डर से फ्री करके ना आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करके लीप ऑफ फेथ के साथ फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। यस, क्योंकि इस इंसान का सपना तो यही है कि ये कंप्लीशन करें आपके साथ, इस ये जो साइकिल चल रहा है इस टाइम, जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसको ब्रेक करें। या तो इनको लगता है इनको रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, तो हो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो रिस्क लेंगे बिना उस आउटकम के सोचे, ये आगे आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। बिकॉज़ ये रिबर्थ करना चाह रहे हैं आपके साथ, कांटेक्ट करके बात करके हर चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिन्यू करना चाह रहे हैं, रिलीज़ करना चाह रहे हैं पास्ट में हर चीज़ को जो भी इन्होंने पेन दी है आपको। या वी हैव 3 ऑफ कप्स, रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके बीच में जो सिचुएशन करंट चल रही है उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, उसको हील करना चाह रहे हैं और आगे ऐसा मूव लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ जिससे आप दोनों के बीच में हर चीज़ जो है वो ठीक हो सके, रिलेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से कमिटेड बन सके। क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना वो इस इंसान को तो बिल्कुल ब्लाइंड ही कर रही है, इनको खुद ही समझ नहीं आ रही है क्या करें क्या ना करें स्ट्रेस की वजह से। दैट्स वाई ये इंसान आपसे कांटेक्ट करके आपकी लाइफ में कम बैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन इज़ योर एक्स, या आपके पास्ट के पर्सन है जो आपकी लाइफ में आकर रिलेशन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है जिस तरह से ये हैप्पीली अपनी लाइफ को आगे आपके साथ मिलके जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, हील कर सकते हैं। जिस तरह से इनको पीस मिल सकता है इस रिलेशन कनेक्शन से, वैसे इनको लगता है किससे नहीं मिल सकता। दैट्स वाई इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी तरफ आगे बढ़ के हर चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो यही है इस पर्सन का पीस, मेंटल पीस, इमोशनल पीस। यस, तो ये उसी को सेव करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट करके आपसे बातचीत करके हर चीज़ को हैप्पी वे में जो है वो करना चाह रहे हैं कन्वर्ट, सो दैट सब कुछ ठीक हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ना, ये पर्सन स्ट्रेस की वजह से इनका कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, इनका लाइफ में जो एक खालीपन सा आया और इनका दिल नहीं कहीं लग रहा। या तो अब हर तरह की पॉसिबिलिटी जो है ना ये पर्सन चाहते हैं कि ये करें कि किसी तरह से जो है ना आपसे कांटेक्ट हो जाए और सब कुछ आपके बीच में ठीक हो जाए, क्योंकि कमिटमेंट दे के आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। नंबर 13, 4, 6, 8, 10, 1, 21 एज डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अदरवाइज 33 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। 30 कुछ लोगों का एज है। यस, 31, 33, 36, 38, 34, ये मुझे मोस्टली एज दिख रहा है 30+। कुछ लोगों का 40+ भी हो सकता है। 21 भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है। अगर ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो ज़ोडिक साइन जो है वाटर साइन है, बट स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।